आप देख रहे हैं न्यूज डगर चैनल, आपका भरोसा हमारी खबरें। नमस्कार, न्यूज डगर से मैं लक्ष्मी नारायण लक्ष्य। बजट चर्चा में आज बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री SR यादव साहब से। सर, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, तो किस रूप में आप इसको लेना चाहेंगे? क्या सभी वर्गों को कुछ मिल पाया है या क्या कमी है बजट में? देखिए, जुमला कहने वाली सरकार का 25-26 का जो बजट पेश किया है, जुमला ही बजट है। निराशाजनक जनता की 140 करोड़ सी जनता की निराशाजनक बजट है। देश की जनता के आशाओं के अनुरूप बजट नहीं दिया। इसके अंदर कहीं कहीं किसी को लॉलीपॉप दे करके खुश करने का प्रयास किया है। सबसे बड़ा आप देखिए, किसानों के ऊपर कोई बात नहीं रखा, युवाओं के ऊपर कोई बात नहीं रखा। लेकिन सर, किसानों की जो क्रेडिट मैं उसी बात पे लक्ष्य जी मैं आ रहा हूं ना। जी। किसानों के ऊपर कोई बात नहीं रखा, युवाओं के ऊपर कोई बात नहीं रखा, कोई जल नीति के ऊपर बात नहीं रखा। अब आप किसान की बात रखा आपने। किसानों को एक क्रेडिट कार्ड का छोटा सा लॉलीपॉप दे करके और उसको खुशहाल में बनाने की कोशिश किया। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत यह है किसान को MSP रेट के ऊपर उसकी फसल का मूल्य मिले, उसके ऊपर उसने कोई गारंटी नहीं दिया। दूसरा, जो उसके संसाधन हैं एग्रीकल्चर लैंड के लिए, उसके ऊपर उन्होंने कोई डिबेट दिया हो, मतलब कोई रिपीट दिया हो, फायदा देने की बात किया हो, तो मैं किसानों की बात में मानता हूं। आपकी कोई जल नीति के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बजट की बात नहीं किया। देश के अंदर काफी ऐसे स्टेट हैं जो बहुत बड़े डार्क जोन में हैं। उन प्रदेशों को जल की अगर कोई योजना बनाते, बजट उनको देते तो उनको फायदा होता। खासकर मैं राजस्थान की बात करता हूं। राजस्थान के अंदर हमारे यहाँ ERCP की योजना जो बनी थी, उसके ऊपर भारत सरकार की तरफ से फोकस नहीं किया गया। कोई भारत सरकार की तरफ से 76% उसको एक धनराशि मिलना था उस ERCP के लिए, उसके कोई जिक्र ही नहीं किया। और मैं बताता हूं, जब आप बजट पेश करते हैं तो स्टेटों की तरफ ध्यान दीजिए कि स्टेट को कितनी रिक्वायरमेंट। आपने जो चुनाव अभी आ रहे हैं जिन प्रदेशों के अंदर, उनकी तरफ ध्यान दिया है। खासकर मैं आप जैसे बिहार एग्जांपल देता हूं, बिहार की तरफ। तो क्या ये बजट चुनावी बजट ही माना जाएगा? जो प्रदेशों के चुनाव उनकी तरफ ध्यान दिया है, उनको खुश करने के लिए ऐसा किया है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, इसके ऊपर कोई चर्चा हुई? आप पिस रही है दुनिया पेट्रोल और डीजल की महंगाई से। किसान को डीजल सस्ता होगा तो उसके वो फायदा होगा, पेट्रोल सस्ता होगा तो एक मैन्युफैक्चरिंग जो होता है पूरा देश का एक चलता है, वो उसको फायदा मिलेगा। अर्थव्यवस्था जब भी तो बढ़ेगी ना आपकी। आप पेट्रोल सस्ता करोगे, डीजल गैस आपने कहां से कहां पहुंचा दिया, तो गैस के ऊपर कोई बात नहीं हुई। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो बजट है इसके ऊपर इस प्रकार से सोचना चाहिए था। और जल नीति तो इनकी बहुत जरूरी था। जल के सबसे जरूरी जल नीति ही है, और जल के ऊपर अगर आपने बात नहीं रखा तो मैं समझता हूं ये नकारात्मक बजट माना जाएगा। ये नाखुश, निराशाजनक, लॉलीपॉप देने वाला बजट है। इसके देश की जनता नाखुश है। कांग्रेस इसका ऐसा नहीं कह सकते हम, कांग्रेस इसका विरोध भी नहीं कर रही, लेकिन जनहित का बजट नहीं था, इसलिए हम नाखुश हैं। आपका शायद ये भी कहना है कि राजस्थान को बजट में कुछ खास नहीं मिलता। आप देखिए, राजस्थान को बजट में हमारी सरकार, मनमोहन जी की सरकार थी, उस समय यहाँ बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन, इसका बजट के अंदर प्रस्ताव निकाला। सरकार खुदा ने दुर्भाग्य से हमारी चेंज हो गई, जनता ने हमको नकार दिया, इनकी सरकार आ गई। 3 सरकारें बन चुकी। राजस्थान के अंदर 25-25 सांसद यहाँ मिल चुके उनको पहले, लेकिन कभी भी यहाँ की बुलेट ट्रेन गायब, हाई स्पीड ट्रेन गायब, कोई बड़ा जंक्शन मिलना था वो गायब। ये कहाँ चले गए? कोई विचार ही नहीं रखा राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान के अंदर तो कुठाराघात रहा है, हमेशा ही रहा है। जी।
ईआरसीपी को भी नकार दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे जरूरी तो ईआरसीपी की था। आज 13 जिले नहीं और भी ज्यादा जिले, 15-16 जिले ऐसे हैं जो बड़ा डार्क जोन में है, शुष्क हैं, पानी से त्राही त्राही मचती है, लेकिन कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। बस आकर के भाषणबाजी करके और वैसे जनता को खुश करके चले जाते हैं। जनता जिंदा रहेगी जभी तो ये सारा बजट का और इन चीजों का फायदा लेगी, जल बिना कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद यादव साहब। इंट्रोड्यूसिंग खेरलीवाला, जो पेश करते हैं वाइड रेंज ऑफ फाइनेस्ट डेली फूड प्रोडक्ट्स 100% शुद्धता के साथ। चाहे शुद्ध चना दाल बेसन हो या हो मैदा या मल्टीग्रेन आटा या फिर पक्की घानी सरसों तेल से लेकर कच्ची घानी सरसों तेल तक, सभी रिफाइंड ऑयल्स रेंज और सभी प्रकार के मसाले हैं उपलब्ध। तो देर किस बात की, आज ही घर लाएं खेरलीवाला, रियल टेस्ट ऑफ राजस्थान। सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति अलवर द्वारा दिनांक 1 मार्च 2025 शनिवार फुलेरादोज को 28वां सैनी सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके लिए 15 दिसंबर 2024 से 16 फरवरी 2025 तक प्रत्येक रविवार दोपहर 12:30 से शाम 4 बजे तक सैनी समाज सत्संग भवन, काशीराम चौराहे के पास सैनी समाज विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय एवं पंजीकरण कराया जा रहा है और जोड़े तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। कृपया अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कार्यक्रम को सफल बनाएं। अधिक जानकारी हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क करें। निवेदक समस्त सैनी समाज, अलवर।